अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। मेरा इस क्लास में हो कि लाइव स्ट्रीम में हो? मुझे पता है। अच्छा, ये टेस्ट हुआ था आपकी क्लास में और ये इतने सारे लोगों में से ये 65 इनमें से 65 थे जिन्होंने टेस्ट दिया, बाकियों को जरूरी नहीं लगा। और जो नीचे कमरे में लोग बैठे होते हैं उनमें से 17 लोगों ने टेस्ट दिया। चलो ठीक है जी, बाकी रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, टेस्ट का ये करूंगा कि टेस्ट तो वीकली होगा ही। अभी उसकी ना एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड हो जाया करेगा डिस्कशन का, और वो आपके एलएमएस पे पोस्ट हो जाया करेगा, ताकि जब जिसने देखना हो डिस्कशन वो देख ले। और फिर उसके अलावा कुछ पूछना हो तो अलग से 1 on 1 पूछते रहना। और आदम शबीर अदाम 20 out of 21। चलो ठीक है, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, ये चेक हुए में गलती भी हो सकती है, हो सकता है ज्यादा मिल गया हो, लेकिन मुकद्दस अशफाक 20 out of 21। ठीक है, शाबाश। अरे एक और भी था तो मैंने मिस कर दिया। मोहम्मद शहरियार 21 out of 21। चलो गुड यार, ठीक है ठीक है, बस ठीक है ठीक है। अब्दुल्ला अख्तर दोनों साथ साथ बैठे थे। 21 out of 21। ठीक है। और अहमद हसन 20। ठीक है, गुड। मोहम्मद उबैदुल्ला, अच्छा वो भी 20। चलो गुड यार। और एतजाज आलम, ये नीचे वाले रूम में होगा, 20.5। ठीक है, गुड। मोहम्मद दानियाल और नम्रा नवाज 20, ये नीचे वाले रूम के। ठीक है भाई बेटा, शाबाश। अच्छा नहीं, उधर भी है एक हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान 21। चलो गुड। और 19 वाले, ये तो खैर आसान सा टेस्ट था। मायरा जफर 19। ठीक है, शाबाश। फरीना इफ्तिखार, नंबर नहीं पढ़ा जा रहा। 625 नंबर 19। ठीक है, शाबाश। हाफिजा वजीहा 19। ठीक है, शाबाश। और लाइव स्ट्रीम में से मलाइका दिलशाद 19। ठीक है जी, शाबाश। चले ठीक है जी, गुड।
अच्छा बाकी जो ये 65 इनमें से जिन्होंने दिया था उसमें से कोई जीरो वाले भी हैं, 0 1 1 1 1 1। इनके मैं नाम नहीं बताऊंगा, नजर लग जाती, मैं नहीं नाम नहीं बताऊंगा। लाइव स्ट्रीम में भी 1 2 2। अच्छा ये जितने जिन लोगों के ये 0 1 2 या इस तरह नंबर हैं, तो पहले तो चलो शाबाश, आपने टेस्ट दिया है, ये अच्छी बात, मैं मजाक मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है कि आपने टेस्ट दिया है, ये अच्छी बात है, आगे हो जाएगी बेहतरी। लेकिन जिन लोगों के मार्क्स नहीं है, मतलब 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वो बेटा ये एवेल्युएट जरूर करें कि वो क्या वजह है, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आसान टॉपिक्स में से है, ये है ओवरहेड, ये कॉस्ट के आसान टॉपिक्स में से है। तो अगर अभी नहीं साथ चल पाएंगे तो सीवीपी और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और वेरिएंस और उसमें क्या करेंगे। तो इसलिए अपना एनालिसिस करिए, ये वीकली टेस्ट इसीलिए होते हैं कि आप लोग अपना एनालिसिस करें, अपनी गलतियों से सीखें। और बाकी जो ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, तो इनकी भी लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी, तो इनमें भी से टॉप के 2 3 हैं, उनका नाम दे दूंगा। सवाल एक मैंने दिया था कल, ए और बी कर दिया था बोर्ड पे, सी और डी करना था। ए और बी की कैलकुलेशन मैंने कर दी थी, उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी थी और उसकी डबल एंट्री भी कर दी थी। सी और डी कहा था सॉल्व करने को, तो सी और डी, एक मसला सी में होगा जिन्होंने भी किया है, एक मसला सी में होगा, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, एंट्रीज पे आता हूं। एक मसला सी में होगा कि सी में 5000 जो स्टॉक दिया हुआ है ऊपर टेबल में, वो सही है या वो गलत है, कैसे पता गलत? अच्छा जिस पे चले, जिन लोगों ने भी सवाल किया है सी 5000 की बजाय 5900 है, ये बात समझने में कोई मुश्किल आ रही हो किसी की? पक्की बात? अच्छा सोल्यूशन देखे बगैर ही कर लिया हो किसी ने? अच्छा ये इस पे बात पे इसलिए करने लगा हूं क्योंकि ये तुक्के से भी किया हो सकता है, इसलिए ये बात समझानी जरूरी है मुझे। 5000 जो टेबल में दिया हुआ है वो सही है या गलत है, ये कैसे पता? हाँ जी, नहीं नहीं नीचे लाइन में तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर टेबल में दिया हुआ है, ये सही वाला दिया हुआ है कि गलत वाला दिया हुआ है, ये कैसे पता? अच्छा चलें ठीक है, मैं सवाल चेंज करता हूं, ये बिजनेस पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहा है कि परपेचुअल सिस्टम? अच्छा जो मैं बात बताने लगा हूं ना, हो सकता है आपको लगे कि इतना गहरा तुमने सोचा भी नहीं था और ये तो फजूल कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी, तो ये करना मुझे जरूरी इसलिए है क्योंकि तुक्के लग के अगर आपसे 5000 की बजाय 5900 हो गया, तो फिर भी जो बात बता रहा हूं शायद कुछ बेहतर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस पीरियोडिक फॉलो कर रहा है कि परपेचुअल फॉलो कर रहा है? बिजनेस जिसका ये सवाल है पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रहा है या परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहा है? पीरियोडिक। एंट्रीज मांग रहे हैं, चलो ठीक है, वो तो मैंने कहा था कि एंट्रीज तो परपेचुअल की ही होंगी टेस्ट, लेकिन अगर एंट्रीज ना मांगी होती, बस वैल्यू पूछी होती, ये तो ठीक है ना, मैंने कहा था कि एंट्रीज टेस्ट होगी आपसे तो परपेचुअल वाली ही होंगी, लेकिन अगर पार्ट ए रिक्वायर्ड ही ना होता, 0.1 होता ही 0.2, यानी होती ही बस वैल्यू, तो फिर ये पीरियोडिक फॉलो कर रहा है कि परपेचुअल फॉलो कर रहा है? कैसे पता?
अरे डेट तो तब पता हो ना जब ट्रांजैक्शंस बताई हो, ट्रांजैक्शंस थोड़ी बताई हैं, ईयर एंड की इंफॉर्मेशन है बस। कहां लिखा है कितनी सेल हुई कितनी परचेज हुई, ये तो नहीं लिखा। तो डेट्स वाला तो मामला नहीं है। और कैसे पता चल रहा है कि पीरियोडिक है कि परपेचुअल है? अच्छा ये बात ना मैं आपको फिर बता दूं, ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 5000 गलत है कि सही है, ये तुक्के से पता चल गया या वाकई सही पता चला, ये इंश्योर करना चाह रहा हूं बस। तो ये बिजनेस पीरियोडिक फॉलो कर रहा है या परपेचुअल? हाँ जी। अच्छा जिनको लगता है पीरियोडिक, तो क्यों पीरियोडिक? ठीक है। और जिनको लगता है परपेचुअल, तो क्यों परपेचुअल? मैंने पूछा है कि अगर किसी को पीरियोडिक लग रहा है, जो कि हाँ लग रहा है, तो ठीक है फिजिकल काउंट। तो जिसको लगता है परपेचुअल है, तो क्यों परपेचुअल है? क्योंकि क्लोजिंग दिया हुआ है। हाँ हाँ अच्छा, और कैसे पता? क्योंकि हमें तब तक नहीं पता था कि हमने ये वाली जो रिकॉर्ड किया तब तक हमने फिजिकल काउंट नहीं किया। ठीक है, शाबाश। देखिए अगर इस क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर अटेंडेंस आता है और वो स्टूडेंट्स गिन के कहता है कि नहीं ये तो 10 ज्यादा बैठे हुए हैं या 10 कम है, तो कैसे पता 10 कम है कि 10 ज्यादा है? कहीं लिस्ट है तो देख के कह रहा है ना। अगर उसके पास लिस्ट ही ना हो तो कैसे पता कि कितने कम है कितने ज्यादा है? आपकी जेब में कितने पैसे हैं? कैसे पता चलेगा? काउंट करने पड़ेंगे। अच्छा काउंट करके अगर ये पता चल रहा है कि ये तो कम है, ये किधर 100 रुपए कम है इसमें या 50 रुपए कम है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कम है कि ज्यादा है? अच्छा एक है जज्बात के, ये तो बड़े कम है, ये नहीं कह रहा। आपको लगे नहीं ये कम है, ये 100 रुपए मिसिंग है, तो कैसे पता कि 100 मिसिंग है? कोई रिकॉर्ड है तो फिर कंपेयर कर रहे हैं ना। तो 900 की डिस्क्रिपेंसी पता ही तब चली जब रिकॉर्ड किया हुआ था। जब रिकॉर्ड किया था और फिर स्टोर में जाके गिनती गिनी, तो ही तो पता चला कि फर्क आ रहा है। तो इसकी वजह से पता चल रहा है कि परपेचुअल है। अच्छा जब परपेचुअल है तो फिर फिजिकल काउंट कैसे हो गया? तो फिजिकल काउंट परपेचुअल में मना तो नहीं है। पीरियोडिक में फिजिकल काउंट मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता। परपेचुअल में चाहे हर 10 मिनट बाद काउंट करते जाएं, कोई मसला तो नहीं है। परपेचुअल में फिजिकल काउंट किया जा सकता है, मजबूरी नहीं है। लेकिन पीरियोडिक में फिजिकल काउंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो इसमें फिजिकल काउंट से ही नहीं सिर्फ पता चल रहा कि पीरियोडिक है, फिजिकल काउंट से तो पता चला कि हमारे रिकॉर्ड में गलती थी। तो रिकॉर्ड है तो गलती थी ना। तो ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ABCD के क्लोजिंग यूनिट्स इतने हैं, चूंकि परपेचुअल सिस्टम मेंटेन कर रहा है, तो ये ऊपर जो टेबल में इंफॉर्मेशन है इतने क्लोजिंग यूनिट्स हैं, ये कहां से पता चले होंगे? ये रिकॉर्ड से पता चले होंगे। और जब इस डिफरेंस को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि हमने रिकॉर्डिंग करते हुए गलती कर ली थी, इसलिए 5000 गलत हैं। क्या पता ये फिजिकल गिन के लिखे होते, ये जो ऊपर टेबल में दिए हुए हैं, क्या पता ये फिजिकल गिनती गिन के रखे होते, तो फिर ये 5000 फिर ये ठीक होते। नहीं समझ रही, दोबारा सुने। चूंकि ये परपेचुअल है तो परपेचुअल है, ये बात पता चली। क्योंकि रिकॉर्ड कहीं है तो फिजिकल गिन के पता चल रहा है ना कि डिफरेंस आ रहा है, तो रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसका मतलब परपेचुअल है। जब परपेचुअल है तो जो ऊपर टेबल में क्लोजिंग यूनिट्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड से देख के ही दिए गए हैं। फिजिकल काउंट तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट सी का बताया है, ABCD ये तो नहीं लिखा कि फिजिकल काउंट के यूनिट्स हैं, ये तो सिर्फ सी के बारे में पॉइंट लिखा था। तो जब परपेचुअल है तो ये जो टेबल में क्लोजिंग यूनिट्स आ रहे हैं ये कहां से पता चले होंगे? ये रिकॉर्ड से। तो ये 5000 मैं ये बता रहा था कि पता नहीं क्या बता रहा था। मैं आपको ये बात समझा रहा था कि ये जो टेबल में ऊपर स्टॉक दिया हुआ है ये तुक्के से पहचान लेंगे, गलत है तो पहचान लें, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ये आइंदा किसी और तरह से भी दिया हो सकता था। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो गिवन है वही गलत था।
ये क्यों गलत कह रहा हूं मैं 5,000? क्योंकि ये रिकॉर्ड से निकला हुआ है, क्योंकि टेबल में सारी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ गिनने की बात की ही प्रोडक्ट सी के लिए है, तो ये यकीनन रिकॉर्ड वाला है। और जब एरर को इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई थी, इसलिए 5,000 गलत है। अच्छा, इस 5,000 को ठीक कैसे करें? चूंकि कस्टमर को सप्लाई कर रहे थे, यानी सेल्स कर रहे थे, तो ज्यादा सेल्स रिकॉर्ड कर ली, तो उससे रिकॉर्ड में बैलेंस कम आ गया होगा, उसको फिर 900 से बढ़ा दिया। तो इस तरह से सी के 5900 यूनिट्स निकले हैं। उसके अलावा सी और डी में एनआरवी की कैलकुलेशन में कोई एतराज परेशानी नहीं। अब आते हैं एंट्रीज पे। तो पीछे सोल्यूशन जिसने देखा होगा और उसको लगा होगा कि ये पीछे सोल्यूशन और है, सर ने और कराया था, तो मैं वो भी टैली करा देता हूं। मैंने आपको ए की एंट्री कराई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? और ये था ऐसे 2400 नहीं इंटू 100। और फिर मैंने बी की एक एंट्री कराई थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 11,74,000, और ये ऐसे निकला था कि 21,000 पे बस 10 रुपए थे, है ऐसा ही है, और 4,000 पे 241 थे। तो पीछे आईकैप के सोल्यूशन में सिर्फ डिफरेंट तरीके से ऐसे हुआ है कि उन्होंने ये किया कि ये भी डिफेक्टिव वाले हैं ना, ये भी डिफेक्टिव वाले हैं, इनको उन्होंने इकट्ठे कर दिया, और ये नॉर्मल वाले थे, इनको अलग कर दिया। इस तरह वो अमाउंट डिफरेंट आई हुई है। जो लोग भी पीछे सोल्यूशन देख रहे थे, इसको कैलकुलेट करके इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को, ये इसकी बात कर रहा हूं। तो पीछे एंट्री है आईकैप के सोल्यूशन में, और एक एंट्री उन्होंने ये की हुई है, ये कितनी बनी? 210। तो जो मैंने कराया था वो भी सही है, मैंने ए और बी अलग कर दिए थे, उसमें उन्होंने डिफेक्टिव और नॉर्मल अलग कर दिए, एंट्री तो वही है। तो ये मैंने कहा अगर किसी ने देखा और उसको लगा कि ये सर ने तो कुछ और करा दिया, तो बस मैंने ए और बी कर दिया था, उन्होंने एंट्री तो एक ही हो रही है। ये वही वाला ठीक हुआ है यार? अच्छा चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। नहीं, क्या करूँगा, आवाज में इशू आ रहा है, पॉज करना है। मेरे ख्याल में आवाज कम है यार इसकी, ये मैंने फुल की हुई है लेकिन आवाज कम है। नीचे वाले रूम में बताइए आवाज आ रही है ठीक? बल्कि वो कैसे बताएंगे, एंड तक आवाज आ रही है मेरी सही? नीचे रूम में? अच्छा ठीक है, ठीक है। और तीसरी एंट्री ये थी कि प्रोडक्ट सी की सेल रिकॉर्ड करने में एरर हो गया। क्या एरर हो गया? कि 900 यूनिट्स का ज्यादा सेल करना रिकॉर्ड कर लिया। तो सेल करने की एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ज्यादा हो गई तो रिवर्स कर दें, तो इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ये था जी इस सवाल में। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे देख रहे हैं, बड़ी छोटी सी क्लास है, तो बस कुछ नागुज़ीर वजूहात टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से तो आज क्लास थोड़ी रिकॉर्ड हुई है। ऑटम 21 में और आप बताइए, कुछ सवाल पूछना है तो। हाँ जी ठीक है, कुछ नहीं पूछना। सेल होना रिकॉर्ड ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा रिकॉर्ड हो गया उसको रिवर्स। हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि वो जो एंट्री की थी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो ज्यादा से कर दी थी, अब उसको रिवर्स कर देंगे। क्या जी? प्रोडक्ट सी के यूनिट्स रिकॉर्ड गलती से ज्यादा बेचना हो गए थे, तो हाँ रिकॉर्डिंग का एरर है ना, तभी ठीक करने के लिए भी एंट्री करनी पड़ेगी।
हाँ, राइट डाउन ही नहीं करे तो एंट्री किस बात की। ऑटम 21 में और कोई सवाल? अच्छा, एक पेज अभी मिला होगा आपको, 2 पेजेस हैं इनफैक्ट, मेहनती लिमिटेड। एक क्वेश्चन है और उसके पीछे जो है वो उसका सोल्यूशन भी है। और ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए मैंने आपके इन्वेंटरी वैल्यूएशन वाले सेक्शन में ही ना, तो आखिर में ये फाइल पीडीएफ की प्लेस की हुई है। ये सवाल है तो 2012 अटेम्प्ट का, और अभी रिसेंटली यही हो रहा है कि काफी सारे पुराने सवालों को ना चेंज करके थोड़ा बहुत वो फिर पूछ लेते हैं, तो इस वजह से ये सवाल छोड़ना तो नहीं चाहिए। इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की हुई है, थोड़े से वर्ड्स में कंफ्यूजन थी, मैंने इंप्रूवमेंट कर दी, तो इसलिए मैंने इसको अमेंड करके आपको दिया है। कुछ की है इसमें मैंने अमेंडमेंट, सवाल के अंदर कुछ कंफ्यूजन थी, उनको रिजॉल्व करने के लिए अंग्रेजी बढ़ा दी। तो इसका जो पार्ट ए है ना, ये तो सिंपल सा है, अगर ये भी आपसे नहीं होगा तो फिर तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन तो जाया कर दी। तो पार्ट ए तो ये आपने करना ही है, ये होमवर्क है आज का, पार्ट ए तो करना ही है। कोई अगर बहुत मसरूफ हो, क्योंकि हैं आप मसरूफ लोग हैं और भी जिंदगी में काम होते हैं, और कोई इसको ना कर पा रहा हो, तो पार्ट ए का कम से कम सोल्यूशन ही देख लेना। अब आप कम से कम को डिलीट कर देंगे आप सोल्यूशन देख लेंगे। लेकिन पार्ट बी, ये असल में सवाल मैंने पार्ट बी के लिए दिया है। ये बहुत डिफरेंट सा सवाल था, इस तरह के सवाल नहीं पहले होते। आपने ना पार्ट बी को पढ़ के उस पर गौर करके सवाल पहले खुद करने की कोशिश करनी है। पार्ट बी फौरन सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद ही कोशिश करिए, फिर जब कोशिश कर लें तो फिर सोल्यूशन समझें, फिर मैं कल इसका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं पार्ट बी का। तो पार्ट ए आपने करना है, पार्ट ए नॉर्मल वैल्यूएशन का सवाल है, पार्ट बी अच्छी चीज है जो आप तक पहुंचानी है, इसलिए इस सवाल का सोल्यूशन और ये सवाल थोड़ा सा अमेंड करके ये मैंने आपको दिया है ये पास पेपर का पैक की बुक में भी होगा, लेकिन मैंने इसकी वर्डिंग चेंज की है और सोल्यूशन थोड़े डिफरेंट स्टाइल पे बनाया कि बात समझाने में आसानी हो। ठीक है, ये सवाल होमवर्क है। अच्छा, अब चूंकि ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों को तो बड़ा थोड़ा सा ही लेक्चर मिला है, ओवरहेड्स मैंने स्टार्ट करने थे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लेक्चर चूंकि रिकॉर्ड कम हो सका, तो मैं ओवरहेड्स फिर कल शुरू करूंगा। लेकिन छुट्टी नहीं हुई है, अभी क्लास चल रही है। अच्छा, जो लोग FR1 और FR2 की क्लास में भी बैठे हुए थे, वहां तो मैंने एक सीरीज शुरू कर दी है। अब मैं इंतजार कर रहा था कि कॉस्ट में भी शुरू करूं बात। आप लोग जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं और यहां पर हॉस्टल में रह रहे हैं, तो खर्चा तो घर से ही आ रहा है। आप में से कोई ऐसा होगा जो अपना खुद कमा के खर्चा पूरा कर रहा होगा, वरना ज्यादातर तो घर से ही खर्चे आ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा चलो, अच्छा जिसने जाना है चला जाए, जिसने जाना है चला जाए, और अगर बैठे हैं तो ढंग से बात सुन लें। अच्छा, ये जो रजिस्टर बंद करने की जो खसर फसर है ना, इससे भी शोर ही बन रहा है। आप बंद मतलब कौन सी फ्लाइट तैयार है कि आप बैग बंद करके बैठेंगे ताकि इधर छुट्टी हो फौरन निकलें? क्या खुली रहने रजिस्टर, क्या मसला है? अच्छा, बात सुन लीजिए। आप लोग आए हैं दूसरे शहरों से, जो लोग, वो यहाँ शायद कोई हॉस्टल में रह रहा होगा, कोई फ्लैट किराए पे लिया होगा, और इसके लिए शुरू में पैसे भी लगे होंगे, कमीशन देनी पड़ी होगी डीलर को, वहां सामान लेना पड़ा होगा, कोई गद्दा कोई तकिया नहीं लेके आए होंगे, यहां से खरीद लिया होगा,
कोई बर्तन खरीदने पड़े हो सकते हैं, ये सब खर्चा किया। आपको जितने पैसे मिले थे, आप वो सारे पैसे लाके हॉस्टल में रहते हुए पर्दा खरीदने पे, अच्छा गद्दा खरीदने पे, सब उस पे लगा देते और फीस ना देते, खैर है? हाँ जी। अच्छा, बेशक मैं आपको जो मिसालें दे रहा हूँ, जो बात कर रहा हूं, हो सकता है वो मजाक के स्टाइल में ही हो, लेकिन पूछ मैं बिल्कुल सीरियस ही रहा हूं, यानी जवाब आपसे मैं सीरियस वाला ही ले रहा हूं। तो कर लेते हैं ऐसा, जितना पैसा लाए थे, अब्बा ने जो पैसे दिए थे, वो पैसे आप कॉलेज में एडमिशन फीस देने की बजाय आपने जहां हॉस्टल में रहना है, तो किसी अच्छी सी जगह रहने की जगह ढूंढते, फिर वहां रहना है, वहां सोना है, दिन का एक हिस्सा वहां गुजारना है, कोई अच्छे खूबसूरत पर्दे लगा लेते, कोई कारपेट अच्छी क्वालिटी का रखते, कोई गद्दा अच्छा सा होता, कोई मजा आए वहां रहने का, रहना है भाई आपने, तो ऐसा कर लेते, फीस और उसके तो पैसे ही नहीं बचे, तो कर लेते ऐसा। क्या बुराई है इसमें, क्या खामी है? रहना है, जगह तो अच्छी हो ना। जिस मकसद के लिए आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, पैसे उस मकसद के लिए दिए गए थे, तो उस मकसद पे लगाएंगे तो ही अब्बा जी खुश होंगे। अच्छा, तो फिर ऐसा करें, सड़क पे रह लें, हैं? पैसे लगाएं ही सिर्फ पढ़ाई पे, सड़क पे रहें, दाता दरबार जाके खाना खा लिया करें और सड़क पे रहें, हैं? लोग रहते ही है ना सड़क पे, लोग रहते ही हैं, फुटपाथ पे रह ले, भूखे रह ले, हैं? तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जिस मकसद के लिए आए हुए हैं उसके लिए आप ही नहीं बच पाएंगे ना। तो आपको रहना है, रहने की जगह चाहिए, आपको खाना पीना है, नीड्स हैं, जरूरत है आपकी, तो वो जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी ताकि पढ़ाई कर सकें। तो फिर सारा पैसा पर्दे पे, बेड पे लगा लेते, या बिल्कुल ही जमीन पे, सड़क पे पड़ जाते। नहीं, दोनों एक्सट्रीम्स ठीक नहीं है। ये बैलेंस आप तब कर पाएंगे अगर आप अपने लाहौर आने के मकसद को पहचान पाएंगे। क्योंकि अगर आपको भेजा तो होता माँ बाप ने, और ये कह के भेजा होता कि तुमने लाहौर जाना है, रहना है, वहां ये पैसे है, रहने का बंदोबस्त कर लो, खाने पीने के काम आएंगे, और बस पढ़ाई की बात ही कोई ना की होती, फिर तो आप आए, रहें, फुल खाने पीने पे, रहने पे पैसे लगाएं। लेकिन आप पढ़ाई पे पैसे प्रेफर करेंगे, अगर अगर आप रीजनेबल सेंसिबल लोग हैं, तो आप खाना कम कर देंगे, रहने की क्वालिटी कम कर देंगे, क्योंकि फीस के पैसे कम पड़ जाने थे वरना। तो आप लोग फीस की वजह से, या आईकेप की फीस देने के लिए, या पढ़ाई करने के लिए, वो आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। आप अपना खाना पीना, रहना, इसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्लमंद लोग हैं और आपको इतनी समझदारी है कि मकसद के पीछे जरूरत को मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन मकसद को छोड़ के जरूरतें पूरी करने पे अगर पैसे लगा देंगे तो जरूरत तो फिर भी नहीं पूरी होनी, पेट नहीं भरता इंसान का, लेकिन मकसद रह जाएगा। तो इतनी तो समझ आप सब में है कि आपने किस खर्चे को किस मसरफ में खर्च करना है, पढ़ाई पे करना है या रहने पे करना है, ये आप क्लियरली पहचान पा रहे हैं। अच्छा चलें, आपने खर्चा में ये तो फर्क पहचान लिया कि क्या पढ़ाई से रिलेटेड है और क्या रहने से रिलेटेड है। अब आप ऐसी जगह पर रहें जो रहने की जगह तो अच्छी साफ सुथरी थी, लेकिन कॉलेज से वो कोई 100 किलोमीटर दूर हो, जगह अच्छी साफ सुथरी है, सस्ती मिल रही है, मुनासिब है, लेकिन साफ सुथरी है, तो इसमें क्या हर्ज है? टाइम इतना लग जाएगा कि बेशक आपको वो अच्छी साफ सुथरी जगह मिल रही थी, लेकिन जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने एनर्जीज को, अपने रिसोर्सेस को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि जरूरत भी पूरी हो रही हो और मकसद पूरे होने में हेल्प मिल रही हो, रुकावट ना बन रही हो। और मिसाल, एग्जाम हॉल में आप पेपर देने गए और वहां पर टेबल और वो चेयर तो खैर नहीं होती है, कि चेयर ही होती है, वो नहीं, वो इस तरह का स्टैंड होता है, उस पर कपड़ा लगा होता है, इस तरह के भी होते हैं, चेयर्स भी होती हैं बहरहाल। अच्छा, अब जहां पर आप हॉल में गए हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पर एसी के करीब जगह मिल गई या एसी से दूर जगह मिली, तो बस एग्जाम हॉल से उठ के चले जाएंगे? नहीं,
रोला डाल देंगे, मैंने तो एसी के करीब बैठना है, नहीं। अच्छा, वहां पर जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो वहां पर जब आपको टेबल नजर आया तो टेबल, मैं बस इसी टेबल के लिए तो आया था, मैं एग्जाम हॉल में पहुंच गया, बस इसलिए तो लाहौर आया था। मैं चेयर को लिपटना शुरू कर दिया, टेबल पे ऐसे लेट गए कि मैं इस 3.25 घंटे को एंजॉय करके जाऊंगा। है कोई किसी का एग्जाम हॉल पीसी में बना होगा तो उसने कहा मुझे दोबारा तो किसी ने घुसने देना नहीं यहां पर, तो सीए करने लाहौर इसलिए आए थे कि बस वो नादिया केटरिंग हॉल के अंदर आपका सेंटर बने और वहां जाकर 3 घंटे एंजॉय कर सके। तो फिर जब आप वहां पर गए ही सिर्फ इम्तिहान देने के लिए हैं तो वो बस एक मीन है, एक जरिया है आपके अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए। इसीलिए आप वहां की दीवारों में नहीं देखना शुरू हो गए। हाँ, ये अलग बात है, पेपर नहीं आ रहा था तो इधर उधर देख रहे थे, लेकिन अगर पेपर आता था आपको तो आपका सारा ध्यान पेपर सॉल्व करने पे था। आपका ध्यान ही नहीं था कि घड़ी ठीक चल भी रही है कि नहीं, एसी ठीक लगा भी हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ना भी ठीक होता तो खैर है, 3.25 घंटे की तो बात है। आप जिस बस में बैठ के एग्जाम हॉल में जा रहे थे उस बस में सीट फटी हुई थी, सीट ठीक नहीं थी, कील चुभ रहा था आपको, या जो साथ वाला बंदा बैठा हुआ है वो सूटे लगा रहा था, बदबू आ रही थी, लेकिन एग्जाम देने जाना है तो बर्दाश्त कर लिया। खैर है, 20 मिनट का सफर है, बर्दाश्त कर लिया। ये सारी बातें ना जो मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपने इनको एक्सपीरियंस किया है तो ये ऐन अक्लमंदी की बात है। कोई भी समझदार इंसान होगा तो यही करता। अब हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और इस दुनिया से जाना भी अपनी मर्जी से नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में अगर आप अभी तक की अपनी और अपने पेरेंट्स की भी एफर्ट्स पे गौर करें ना, तो हमारी एफर्ट्स किस बात पे हैं कि खाना पूरा हो जाए, कपड़ा हो जाए पूरा, रहने की जगह अच्छी हो जाए और फैमिली बन जाए तो फैमिली लाइफ अच्छी गुजर जाए। और आप तो बच्चे हैं चलो, लेकिन जो माँ बाप होंगे उनको आपकी सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। बाप को खास तौर पे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो फैमिली जो उसके साथ रह रही है वो सिक्योर हो। अगर आप यही सारी चीजें जानवरों में भी देखेंगे तो उनमें भी ये सारी चीजें होती हैं। ये सारे काम जानवर भी करते हैं। जानवरों की भी फैमिली लाइफ है, जानवरों ने भी खाना खाना है, जानवरों को भी रहने की जगह चाहिए, जानवरों ने भी इस बात को इंश्योर करना है कि उनकी फैमिली सिक्योर हो। तो ये सारा कुछ तो जानवर भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर आपको आइडिया होगा, यूं मुझे उम्मीद है कि मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होना है तो उसके बाद हमेशा हमेशा की या तो जन्नत है या हमेशा हमेशा की दोज़ख है। और जिसको लगता है कि नहीं सर ये तो बड़े बूढ़ों की बातें हैं, कोई बात नहीं, मर लें एक बार, उसके बाद सब पता चल जाए, सब नहीं यकीन आ रहा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंजॉय योर लाइफ, एक बार मर लें बस सही। उसके नहीं, अल्लाह ना करे मरेंगे सारे यार, मरना है ना भाई, किसी को लगता है नहीं मरना, उसने मरना है भाई, मरना है। तो अब उसके बाद या तो हमेशा की जन्नत होनी है या हमेशा की दोज़ख होनी है। लेकिन ये जो जन्नत जन्नत दोज़ख है ना, ये है रिजल्ट। इम्तिहान जन्नत दोज़ख नहीं है, इम्तिहान दुनिया है। अच्छा, दुनिया में तो रह रहे हैं हम भी दुनिया में रह रहे हैं, जानवर भी। तो जानवरों ने थोड़ी जाना जन्नत दोज़ख के अंदर, जानवरों ने नहीं जाना है। किसी बकरे को इसलिए दोज़ख में नहीं डाल देंगे कि उसने जो है वो दूसरे बकरे को जाके मारा था, या एक कुत्ते को दोज़ख में इसलिए नहीं डाल देंगे कि दूसरे की कुत्ती लेके चला गया था, इसलिए नहीं दोज़ख में डाल। उन्होंने नहीं जाना जन्नत दोज़ख के अंदर, उनके लिए है ही नहीं। आप एग्जाम हॉल के अंदर 3.25 घंटे का पेपर दे रहे हैं, उस 3.25 घंटे के दौरान वहां पर वो सपोर्टिंग स्टाफ भी है जो आपको शीट्स पकड़ा रहा है, जो आपको पानी पिला रहा है, अगर तो वो भी पास हो जाएंगे, उनका भी सीए हो जाएगा, लेकिन वो भी आपके साथ एग्जाम हॉल में है, लेकिन पेपर आप देने आए हैं। अब उनका जब पेपर नहीं है तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि सिलेबस क्या है, उनको वहां पर एक ड्यूटी दी गई थी, बस वो ड्यूटी पूरी करेंगे, बस उनका काम खत्म हो गया। तो दुनिया के अंदर इंसानों और जिनों के अलावा, चूंकि हमें जिन नजर नहीं आते इसलिए चले इंसान की बात कर लेते हैं,
जिनको मैं एक्सक्लूड कर लेता हूं, इंसान की बात कर लेते हैं। इंसानों के अलावा इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक है ना, वो सब ऐसे ही है कि आप एग्जाम हॉल के अंदर घड़ी लगी हुई देख रहे हैं, वो एक मखलूक है, उसका एक रोल है एग्जाम हॉल के अंदर। घड़ी नहीं सीए कर लेना। जो वहां टेबल है, चेयर्स हैं, वहां पर जो इंसान पानी पिलाने के लिए हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, उन्होंने नहीं सीए करना, सीए आपने करना है। तो इसलिए इम्तिहान जब आपका है तो सिलेबस के लिए भी फिक्रमंद कौन होगा? आप लोग। तो दुनिया में बेटे खेलने के लिए नहीं भेजा अल्लाह ताला ने, ये कंफर्म अल्लाह ने खेलने के लिए नहीं भेजा। ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में इम्तिहान हो और सिलेबस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप एंटर किसकी मर्जी से होंगे? एग्जाम हॉल में एंटर किसकी मर्जी से होंगे? जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। बाहर किसकी मर्जी से निकलेंगे? तो दुनिया के अंदर ना हमारे आने में हमारी मर्जी शामिल है, ना हमारे जाने में हमारी मर्जी शामिल है। अच्छा, आप में से जितने लोग इस दुनिया में आए हैं, कोई 4 हाथ लेके आ जाता है? मिल रहे थे, उठा उठा के लगा लेते इधर उधर। आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आप उसकी जगह किसी और घर में पैदा हो जाते। क्योंकि अभी तो आप जिस घर में पैदा हुए हैं, आपको लगता है कि ये लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे। आपके अंदर जो टैलेंट है, ये आप गलत घर में पैदा हो गए। ये लोग आपके मिजाज को समझते नहीं है, जबरदस्तियां करते हैं बेकार की। तो आप अपनी मर्जी से अपने घर में पैदा हुए? नहीं। एग्जाम हॉल में आपकी मर्जी से आपको सीट मिलेगी? नहीं। किसी को एसी के करीब सीट मिल जाएगी, किसी को एसी से दूर सीट मिल जाएगी, किसी को खिड़की के करीब मिल जाएगी, वहां से धूप आ रही होगी, किसी को खिड़की के करीब नहीं मिलेगी। तो एग्जामिनर ने फैसला करना है कि किसको कहां बिठा के और किन फैसिलिटीज के साथ अलाउ करना है टेस्ट देना। दुनिया में हो रहा है हमारा इम्तिहान। अब वो बेवकूफ स्टूडेंट होगा जिसने इम्तिहान देने में ये फिक्र ही नहीं की कि सिलेबस क्या था, और वो बेवकूफ होगा जो आके एग्जाम हॉल में बैठा है लेकिन वो घड़ियां देख रहा है, वो छतें देख रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमें इतनी तो मेरे बच्चों अकल नजर आती है कि आप सीए करने आए हैं, तो सीए करने में आप खर्चा फर्क कर लें कि कौन सा खर्चा पढ़ाई से रिलेटेड है, कौन सा खर्चा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। तो क्या हमें इतनी अकल नहीं आती है कि दुनिया की जिंदगी में जितने भी हम काम कर रहे हैं, वो कौन सा है जो हमारी पास होने से रिलेटेड है, कौन सा है जो पास होने से रिलेटेड नहीं है? चलो, एग्जाम कब है आई कैप का? मार्च 2023 में, जिसमें आपने पेपर देना है। कितना अरसा है? तकरीबन 5 महीने हैं। अभी से ऑनवर्ड कितना अरसा जिंदा रह लेंगे? कुछ पता नहीं है। यानी जिस चीज के हमें पता है कि मार्च में इम्तिहान है, उसकी टेंशन है, और जिस चीज का पता ही नहीं कि पेपर कब वापस ले लिया जाएगा, उसकी टेंशन ही नहीं हो रही है हम लोगों को। इतने बेवकूफ लोग हैं हम भी और हमारे वालिदैन भी। अगली किस्त इंशाल्लाह आगे। अल्लाह।